सोशल मीडिया पे आती है, मुस्कुराती है, चिप्स काटती है, तो ये बेशर्मी की हद है। और ये बिल्कुल ढीठपना है। और ये बिल्कुल अपने आप को नीचा दिखाने वाली बात है। और ये दुनिया को दिखा रही है कि मैं इतनी बड़ी ढीठ हूं। इतनी बेइज्जती समाज में होने के बाद भी मैं आपके सामने आ रही हूँ। क्या मुंह लेके आ रही है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। तो इसका तो फैसला कोर्ट ही करेगी। देखिए, ये तो कभी के माफी मांग लेते। नेत्रपाल, सचिन और सीमा, इनके इनके अंदर इनको क्या है, इसको डॉक्टर एपी सिंह ने गुमराह किया हुआ है, झूठी तसल्ली दी हुई है। और जब तक वो झूठी तसल्ली टूट नहीं जाएगी, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, इनका कानूनी रूप से नुकसान नहीं होगा और इनको भुगतना नहीं पड़ेगा, जब तक वो झूठी तसल्ली का एंड नहीं होगा। और जिस दिन झूठी तसल्ली का एंड होगा, उसी दिन जो है ये एपी सिंह के भी पीछे खुद पड़ जाएंगे। आप देख लेना, वो वक्त भी आएगा जब एपी सिंह का और सचिन का और सीमा का और इसके घर वालों का आपस में लठ बजेगा, बढ़िया वाली लड़ाई होगी। और खुद सीमा हैदर एक दिन, वो देख लेना कि सीमा हैदर एक दिन वो आएगा कि सीमा हैदर एक दिन खुद एपी सिंह पे जो है वो एलिगेशन लगाएगी, सचिन एलिगेशन लगाएगा, उसका परिवार एलिगेशन लगाएगा। ये होने आए, क्योंकि झूठ और झूठी तसल्ली वो ज्यादा दिन नहीं चलती, उसका एंड है। और आप किसी व्यक्ति को कब तक बहकाओगे, कब तक झूठ बोल के तसल्ली दोगे? और जब सच सामने होगा और उसका रिजल्ट सामने होगा, तो देखिए उसका आपस में जो तसल्ली दी गई थी, उनका विश्वास टूटेगा और वो फिर उनके खिलाफ। एक सुभाष जी है, वो नमस्ते लिख रहे हैं उड़ीसा से। नमस्ते भाई। और मैं कहना चाहूंगा कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है। अब अदालत, जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होती है, हो जाता है किसी भी रूप में, और कोर्ट उस पर एक्शन ले लेता है, संज्ञान ले लेता है, तो फिर कोर्ट ही उसका फैसला करता है। कोई भी डिपार्टमेंट को या किसी भी तंजीम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं है कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करने का। तो अब कोर्ट विल बी डिसाइड आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर एविडेंस ऑफ द बोथ साइड्स। तो वो होगा और दुनिया देखेगी कि क्या फैसला है। हमारे भारत की अदालतें इंसाफ पसंद और अदालतें हैं, जस्टिस को पसंद करती है, जस्टिस को दिलाती है। समय लगता है, जस्टिस जो है वो लेट हो सकता है, लेकिन डिनाइड नहीं किया जा सकता। कोई अच्छी सी पैकिंग है, उसके अंदर सड़ा हुआ सामान भर देंगे और कूड़ा कबाड़ भर देंगे और अच्छी सी चटनी, अच्छी सी जो ना, बहुत प्यारी सी जो ना उसमें लिखावट हो, और वो अच्छे पेपर के साथ, प्लास्टिक पेपर के साथ अच्छी उसको रैपिंग कर दे आप, और उसको अच्छे से उसकी पैकिंग करके रख दें, और अंदर उसके गंदगी हो, तो क्या वो गंदगी या वो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल या गंदी चीज जो भी पड़ी हुई है, पैकिंग देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी चीज होगी। वो तो खोल के पता चलेगा ना भाई, ये इसके अंदर कोई खाने की चीज है या कोई खराब चीज है। इसी तरह हम खाने पीने की कोई भी चीज लाते हैं, गर्मी पड़ रही है, अगर रात को आप बाहर छोड़ देते हैं और वो फ्रिज के अंदर नहीं रखते, तो आप सुबह तक देख लें उसका क्या हाल है। तो इनके अंदर का हाल तो इन्हीं को पता है कि क्या है। इनको नींद नहीं आती है, ये नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, और इनको बड़ी चिंता लगी हुई है और इनको फिक्र लगी हुई है। ये बाहर से सिर्फ दिखावा करते हैं, और वो दिखावा भी बहुत जल्दी जब जेल जाएंगी तो वो दिखावा भी जो बाहर का है वो खत्म हो जाएगा। वो दुनिया के सामने आना है ये चीज, क्योंकि झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता किसी भी इंसान का। बात सीमा हैदर की नहीं, बात मैं हूं, आप हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। वो दुनिया के सामने एक दिन जरूर आता है, और वो उसके कोई सिर पैर नहीं होते। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक दिन उसको जल जाना पड़ता है। तो 11 मुकदमे के करीब, 11 से ज्यादा मुकदमे करीब इस पे हो गए हैं, तो सुकून नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आप देखिए, अभी खबरें चल रही हैं कि नेत्रपाल घर छोड़ के चला गया, किराए के मकान पर रह रहा है। तो ये कहाँ सुकून है? ये सुकून कोई है? इसका मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा, फसाद, गाली गलौज, मारामारी, कहा सुनी, कुछ तो हुआ होगा घर के अंदर। ये शांति का माहौल तो है नहीं भाई, कुछ तो अंदर हुआ है, कोई तो हालात ऐसे बने हैं
जो घर छोड़ के जाना पड़ा है सचिन के फादर को। तो कुछ तो हालात बने ऐसे जो खबरें चल रही हैं। चाल क्या चाल हो सकती है? जो जितना काम उन्होंने किया है और जितना क्राइम किया है उतना तो हमने उनका नाम डाला है उस बीच में, जहां तक वो शामिल रहे हैं। और जहां तक वो शामिल नहीं रहे हैं तो हमने नाम नहीं डाला, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जिसने जो काम किया है मैं सिर्फ वहीं तक महदूद रहता हूं, उसका एक्शन उतना ही लेता हूं। अगर किसी ने उससे ज्यादा काम उसके अंदर अनऑथराइज नहीं किया, इलीगल काम नहीं किया, तो मैं कभी भी ऐसे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। जितना काम इलीगल किया जाता है, जितनी उसकी कार्रवाई बनती है और जिसकी इन्वॉल्वमेंट बनती है, मैं केवल उन्हीं के नामों को उसके अंदर मैं डालता हूँ। नाजायज रूप से मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार से। उसका कोई कानून की नजर में महत्व नहीं है। कभी ये कहती है मैंने 4 साल पहले पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन किया था, कभी ये कहती है मैंने यहाँ किया है, भारत में सर्टिफिकेट लेती है। इसकी कोई जुबान के आगे मैदान है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इसका स्टैंड नहीं है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। हमें भारत के लोग सब देख रहे हैं, दुनिया के लोग सब देख रहे हैं। जितना ये झूठ बोलती है उतना खुद उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ इसको बोलने पड़ते हैं। तो इसकी पोजीशन बड़ी डाउन है। ये तो इतना जलील हो रही है पब्लिक के अंदर, उसके बावजूद भी ये शूटिंग से डरते नहीं। हमने कोई कानून का वायलेशन किया है ही नहीं आज तक, तो हम क्यों डरेंगे? और देखिए, जब एक वकील, मैं हूं या कोई भी वकील है, जो इंसाफ पसंद वकील है, जो लोगों का हक और न्याय की लड़ाई लड़के लोगों का हक दिलाता है, विक्टिम के साथ खड़ा होता है, उनको इंसाफ दिलाता है, पर्सनल दुश्मनी मोल लेता है, ऐसा व्यक्ति के खिलाफ 100 दुश्मनी पैदा हो जाती है। मेरे वकालत के कैरियर में मैंने बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की कैद कराई है, उम्र कैद कराई है और फांसी के भी ऑर्डर करवाए हैं। तो मर्डर और रेप केसेस में, और बहुत सारे मेरे मर्डर केस अब भी बहुत सारे चले हुए हैं जिनपे मेरी डायरेक्ट दुश्मनी लोगों से है, एक से नहीं हजारों लोगों से दुश्मनी है। तो इसका मतलब मैं ये कोई है कि मैं डर के बैठ जाऊं या ब्लैकमेल हो जाऊं या मेरे खिलाफ लोगों ने झूठी एप्लीकेशन आज तक नहीं दी या एफआईआर नहीं कराई या मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें नहीं भेजी। वो सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा है और हमने उनको फेस किया है और आज भी फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करेंगे, जब तक या तो हम किसी विक्टिम की या किसी गरीब इंसान की या जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी लड़ाई को छोड़ दें या कंप्रोमाइज कर लें या बिक के बैठ जाएं। तो मोमिन मलिक ना तो झुका है, ना उसने किसी के साथ कंप्रोमाइज किया है और ना ही लोगों को इंसाफ दिलाने की अपनी पैरवी को छोड़ा है। क्योंकि मैं हमेशा विक्टिम लोगों के साथ खड़ा होता हूं। मैं उन लोगों की लड़ाई मैंने अपनी वकालत में लड़ी है जिनके साथ जुल्म हुआ है। मैं हर कमजोर के साथ खड़ा हुआ हूं, ताकतवर के इंसान के साथ खड़ा नहीं हुआ, जुल्म करने वाले के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जब आप कमजोर आदमी के साथ, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ जो इंतहाई जो लोग कमजोर हैं या कोई ऐसे कमजोर लोग हैं या जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि कोई खड़ा नहीं हुआ, तो मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी है। मेरे खिलाफ भी बहुत सारी लोगों ने फर्जी शिकायतें दी हैं, एफआईआर मुकदमे तक दर्ज हुए हैं। तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? शिकायतें झूठी की गई हैं, पता नहीं क्या क्या किया गया, लेकिन ना तो मैं झुका हूं, ना मैं डरा हूं और ना ही मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा होना है, खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके साथ जो है वो जुल्म हुआ है और वो जुल्म का शिकार हुए हैं। तो जब आप किसी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दिल से लड़ाई लड़ते हैं, आप बिना लालच के, बिना पैसों के लालच के, बिना फीस के लालच के, आप उस रोते हुए इंसान के आंसुओं को पहुंचकर उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए जब आप रात दिन काम करते हैं, पर्सनल होके काम करते हैं, तो आपके खिलाफ भी लोग कीचड़ उछालेंगे, झूठी शिकायतें करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, आपको फंसाने के लिए, आप पे झूठे क्लेम लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मुझे मेरे अब तो मैं चूंकि मेरी एज हो चुकी है, तो
जब मैं बिल्कुल नौजवान वकील था और मैं जब से ये काम कर रहा